हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेट एंड प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स और हमें कंसेप्ट देखना है आज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो ये पॉइंट से ही हमें पता चलता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के रहेंगे, जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, उनके लिए शेयर्स का ऑफ़र लाया जाता है। तो ये कितने सारे ऑफर्स है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं: ESOS, ESPS, SARS एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले ESOS, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ओके, तो ये स्कीम के अंडर जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे, डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे कंपनी के, या तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ये भी हो सकती हैं, इनको शेयर्स परचेस करने का राइट दिया जाता है। ये उनके लिए एक बेनिफिट होता है। सो कंपनी का जो भी शेयर्स फ्यूचर डेट में आएगा वो सर्टन प्राइस पे ये सब एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स परचेस कर सकते हैं, ऐसा उनको राइट दिया जाता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ लोग इनकरेज हो जाते हैं। अगर वो शेयर्स लेते हैं, परचेस करते हैं, तो एक तरह से वो कंपनी के ओनर भी बन गए। एम्प्लॉयज़ का रोल अभी ओनर का भी रहेगा और वो एम्प्लॉयज़ का काम तो कर ही रहे हैं। तो इसके पहले जो ओनली एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे काम कर रहे थे, अभी ओनर बेसिस पे वो थिंक करेंगे और काम करेंगे। इससे कंपनी को ही बेनिफिट होगा, कंपनी का काम और अच्छा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुद को ओनर समझ के काम करेंगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे प्रोविजंस क्या है इसके लिए। ये सो इसके लिए कंपनी ये शेयर्स ऑफर करती है डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट से कर सकती है। शेयर्स ऑफर किए जाते हैं जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उससे कम प्राइस में, और नॉर्मली जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए होगा। अभी वेस्टिंग पीरियड क्या है, ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें एम्प्लॉयज़ अपना ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं शेयर्स अप्लाई करने के लिए, जो उसको ग्रांटेड किया रहेगा 1 साल का पीरियड। वो 1 साल के पीरियड में वो कंपनी के शेयर्स कभी भी ले सकता है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। नॉर्मली कंपनी लॉक इन पीरियड भी बताती है। सो पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉई कैन नॉट सेल इट शेयर्स, एक ऐसा पीरियड होता है लॉक इन पीरियड। अगर शेयर्स परचेस कर लिया तो सर्टन पीरियड पूरा होने तक वो एम्प्लॉई शेयर बेच नहीं सकता, ये कहेंगे लॉक इन पीरियड। ये मिनिमम 1 ईयर के लिए हो सकता है। ओके, जैसे ग्रांट एंड ऑप्शन होगा या फिर वेस्टिंग ऑप्शन होगा। Share issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting rights till the employees buys the shares. अगर एम्प्लॉई शेयर्स बाय कर रहे हैं तो उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है और डिविडेंड का राइट भी नहीं मिलता। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू ESOS। कंपनी को स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है पहले के शेयर होल्डर्स का, जो पहले से है, और उनसे अप्रूवल लेने के बाद, मतलब अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, तो मीटिंग होगी, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो ESOS इशू हो सकता है। एम्प्लॉयज़ के लिए ये शेयर्स लाई जा सकते हैं। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। एम्प्लॉयज़ अपना ये ऑप्शंस किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स इशूड अंडर ESOS। जो भी शेयर्स उसे मिलेंगे ना, वो प्लेज पे या फिर मॉर्गेज पे कहीं पे भी वो नहीं दे सकता। कंपनी हैज़ टू सेट अप कॉम्पेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी इसके लिए कंपेंसेशन कमिटी रखती है ये सब एडमिनिस्टर करने के लिए। कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी, और सेबी की जो भी प्रोविजंस गाइडलाइंस रहेगी ये कंपनी को फॉलो करनी है, फुलफिल करनी है। आगे सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो ये स्कीम में क्या दिया है, कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स टू इज एम्प्लॉई एट डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज़ को देती है, विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट, और वो फ्यूचर डेट में बाय कर सकते हैं। कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी अमाउंट होगी शेयर्स की वो एम्प्लॉय के सैलरी से कट करके ली जाएगी एज अ पेमेंट ऑफ शेयर। प्रोविजन क्या है इसके लिए देखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग नंबर के शेयर्स दिए जाते हैं। शेयर इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। जो भी शेयर्स ये ऑप्शन से दिए जाएंगे
ये स्कीम के अंडर दिए जाएंगे वो इमीडिएटली लिस्टेड करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड ESPS शेयर्स विल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर लॉक इन पीरियड। अगर ये शेयर्स परचेज कर लिए एम्प्लॉय ने तो 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड होगा, मतलब 1 साल तक वो शेयर्स बेच नहीं सकता। सो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ ESPS इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके 1 साल का पीरियड काउंट होगा। बट ESPS ये पब्लिक इशू का पार्ट नहीं होगा। तो कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। कंपनी को सेबी की जो भी प्रोविजंस रहेगी वो फुलफिल करनी है। सेबी यानी शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014 ने एक्ट दिया है। सेबी ये तो बोर्ड है और यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया है कि ये रेगुलेशंस होगा उस बेसिस पे, ये एक्ट बेसिस पे जो भी प्रोविजंस रहेगी सेबी की ये कंपनी को फॉलो करनी है। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। अगर ये स्कीम से भी अगर शेयर्स देने हैं किसी को कंपनी को तो फिर इसके लिए भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो पहले से ही कंपनी के ओनर है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, SARS बोला है। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉइज are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date। ये स्कीम से अंडर क्या होता है, एम्प्लॉइज़ को एक राइट दिया जाएगा एप्रिसिएशन रिसीव करने का इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे कंपनी के उसके बदले में, ये फ्यूचर डेट में होगा। कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स। कंपनी अलॉट करती है सर्टन नंबर्स स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के जो डायरेक्टली लिंक्ड होंगे कंपनी के शेयर्स के वैल्यू से। ऑन द रिलेवेंट डेट लाइकली फ्यूचर डेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक्ड टू द SAR यूनिट द एम्प्लॉय इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स। तो जब भी वो फ्यूचर डेट आएगी एप्रिसिएशन वैल्यू जो शेयर्स की रहेगी जो लिंक की जाएगी SAR यूनिट से, एम्प्लॉय क्या करेगा, ये एप्रिसिएशन वैल्यू जो रहेगी वो कैश में पेड करेगा और आइदर इक्विटी शेयर्स के थ्रू पेड करेगा। SAR इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपेंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉइज। SAR एक फॉर्म है बोनस का, बोनस कंपेंसेशन का जो एम्प्लॉइज को दिया रहता है। इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल एंड इट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गोज अप, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो इस टाइप का बोनस कंपेंसेशन दिया जा सकता है SARs के फॉर्म में। The employees does not have to pay the buying any shares। एम्प्लॉइज को पे नहीं करनी है किसी भी शेयर्स को बाय करने के लिए। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉइज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। ये भी ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एम्प्लॉय के पास 1 साल का पीरियड होगा। देर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर SARs। ये स्कीम के अंडर अगर शेयर्स लिए गए तो इसके लिए लॉक इन पीरियड नहीं होगा, कभी भी बेचा जा सकता है। टू इशू SARs कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये जो अप्रूवल रहेगा वो शेयर होल्डर्स से लेना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशंस के तहत। अभी फोर्थ ऑप्शन जो है स्वीट इक्विटी शेयर्स। दिस आर शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें शेयर्स इशू किए जाएंगे किसे, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, ओके, डिस्काउंट प्राइस पे या फिर अदर देन कैश जो भी कंसिडरेशन रहेगा उसके लिए। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट का एक रिकॉग्निशन के तौर पे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो दिया है ये डायरेक्टर्स ने एम्प्लॉइज को, उनके लिए स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर्स रैंक परिपासु विथ अदर इक्विटी शेयर्स। परिपासु मतलब क्या, इक्वल फुटिंग रहेगा, इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। जो अदर इक्विटी शेयर्स रहेंगे उसके साथ ये भी इक्विटी शेयर्स इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। अगर ये शेयर्स लिए परचेस किए डायरेक्टर और एम्प्लॉइज ने 3 साल तक उनको अपने पास रखने, वो शेयर्स 3 साल तक बेच नहीं सकते। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू स्वीट इक्विटी शेयर्स। अगर स्वीट इक्विटी शेयर्स लाने हैं तो फिर यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ज़रूरी है।
इसके लिए मीटिंग होगी, स्पेशल रिजोल्यूशन लिया जाएगा और फिर वहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद ही स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे अभी देखे हैं। तो आज के वीडियो में हम इतने ही ऑप्शंस देखेंगे, अभी नया कंसेप्ट हम नए वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।